नवमा पाठ नववा पाठ नीतिवचनानि नीतिरूपी वचन। पहला नीति वचन हो गया मनसा चिंतितं कार्यं वाचा चैव प्रकाशेत मंत्रवद रक्षेत गूढ़ं कार्ये चापि नियोजित। अब इसके शब्दार्थ हो गए। मनसा अर्थात मन में, चिंतितम मने सोचे गए, कार्य मने कार्य हो गया, वाचा अर्थात मुंह के बाहर वाणी में, नैव नहीं, प्रकाशित सामने नहीं लाना चाहिए, मंत्रवद रक्षित मंत्र के समान रक्षा करना, गूढ़म छिपा हुआ, कार्य कार्य को, नियोजित उसमें लगाना चाहिए, नियोजन उसका करना चाहिए। अर्थ हो गया कि मन में सोचे हुए कार्य को वाचा नैव प्रकाशित मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसकी मंत्र के समान गुप्त रख कर के, गूढ़म माने गुप्त रख कर के, छिपा करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, रक्षियेद माने रक्षा करनी चाहिए, गुप्त रख कर के, कार्य चापी नियोजित और गुप्त रख कर के ही उस कार्य को, उस काम को करना भी चाहिए। किसी के सामने उस कार्य का पहले व्याख्यान नहीं करना चाहिए, तभी वह कार्य फलीभूत होता है। दूसरे नीति वचन हो गया त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मतार्थे पृथ्वीं त्यजेत। त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए, कुलम कुल के लिए, ग्रामस्य गांव को, ग्रामम फिर गांव हो गया, जनपद, आत्मार्थे स्वयं के लिए, पृथ्वी पृथ्वी हो गया, भूमि। अर्थ हो गया व्यक्ति को चाहिए कि कुल के लिए, एक कुल के लिए, एकम कुलस्यार्थे एक कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। त्यजेत एकम एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसका कुल बचा रहे। और गांव के लिए, अगर गांव का भला करना हो तो कुल को त्याग देना चाहिए, कुलम त्यजेत कुल को छोड़ देना चाहिए। और जनपद के लिए, जनपद की रक्षा करने के लिए, ग्रामम त्यजेत गांव को छोड़ देना चाहिए। और स्वयं की रक्षा के लिए आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत और स्वयं आत्मा की रक्षा करने के लिए, स्वयं की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी को अर्थात इस भूमि को या इस संसार को भी त्याग देना चाहिए। तीसरा नीति वचन हो गया वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीण विततक्षीण वृततस्तु हतो हत। वृत्त मने चरित्र हो गया, यत्नेन यत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, वित्तम धन हो गया, आयाति याति च आता है और जाता है, अक्षीणों जो क्षीर्ण न हो उसको कहते हैं अक्षीणों। क्षीणों माने जो क्षीर्ण होता है, हतो हत अर्थात वह मृत के समान है, मरे हुए के समान है। अर्थ हो गया कि आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए,
जितनी हमसे हो सके उतनी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम माने धन हो गया। धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, परंतु आचरण के नष्ट होने पर वित्तम क्षीणो अक्षीणो वित्तम क्षीणो वृतम हतो हत, किंतु आचरण के नष्ट होने पर उस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। हतो हत अर्थात वह व्यक्ति फिर मरे हुए के समान है। इस संसार में जीवित तो रहता है, किंतु मरे हुए के समान वह इस संसार में जीवन यापन करता है। चौथे नीति वचन है, सुवर्ण पुष्पितम पृथ्वीं विचिन्तवन्ति नरास्त्रय सूरस्य कृतविद्यस्य यस्य जानाति सेवितुम। सुवर्ण अर्थात शब्दार्थ हो गए अच्छा रंग, पुष्पिता माने अच्छी प्रकार से सजी हुई पृथ्वी, विचिन्तवन्ति उसके बारे में सोचना या उसको चुनना, नरस्त्रय नर और स्त्रियां, लोग और स्त्रियां, सूरस्य सूरवीर और जो विद्यावान हैं, यस जानाति सेवितुम वे केवल सेवितुम माने सेवा भाव को ही चुनते हैं। अब अर्थ हो गया अच्छा रंग, सुवर्ण पुष्पितम अच्छा रंग और सजी हुई पृथ्वी को लोग और स्त्रियां, नरा स्त्रियों, लोग और स्त्रियां चुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जो सूरवीर और विद्यावान व्यक्ति होते हैं वे केवल सेवितुम जानाति यस्य, वे केवल सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं। वे नहीं अच्छे रंग को अपने लिए चुनते हैं और नहीं सुंदर सजी हुई पृथ्वी को चुनते हैं। केवल वे जो विद्यावान और सूरवीर होते हैं वे केवल सेवा भाव को ही अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं।